हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह 5:30 बजे से। और इसी टाइम पे मैं जगी फ़िलहाल 5 मिनट पहले ही। इधर हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा ही गर्मियाँ, तो मैं अपना मेन डोर खोलती हूँ। उसके बाद थोड़ा पर्दे वगैरह बैठते हैं क्योंकि ऐसे थोड़ा हवा पास करता है, रूम ठंडा हो जाता है। ऐसे रात भर पता नहीं कैसे लगता है कि एकदम गर्मी गर्मी हो रहा है और इधर 12 बजे रात से गर्मी स्टार्ट होती है। तो फिलहाल आप लोग ब्लॉग पूरा देखते रहिएगा। आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सजेशन सब कुछ मैं आप लोग का रिप्लाई देने वाली हूँ। और फिलहाल मैं कौन सी बुक से पढ़ती हूँ और कैसे तैयारी कर रही हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ और आगे भी बताती हूँ। और फिलहाल जो भी हाउसवाइफ हैं टाइम कैसे निकालें, पढ़ाई कैसे करें और कहाँ से पढ़ें एकदम एग्जैक्ट की टू द पॉइंट अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए, वो टॉपिक अच्छे से याद हो पाए, सब मैं शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो इधर देख सकते हैं मेरी बुक जो मैं हिस्ट्री अभी पढ़ रही हूँ, प्राचीन इतिहास का ही। तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सेलेक्ट करने वाली हूँ वो दोनों टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जो ख़त्म करने वाली हूँ दिन भर पढ़ के। और क्वेश्चन भी लगाने वाली हूँ और क्वेश्चन भी नोट करने वाली हूँ, जो मैं आगे दिखाऊंगी क्या क्या मैं टारगेट आज का नोट करी हूँ, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इधर पहले मैं जो क्वेश्चन कल का अपना लिखी हुई हूँ, नोट करी हूँ, सबसे पहले उसको मैं एक रीडिंग लगाती हूँ। ऐसे ही मैं सारा क्वेश्चन लिखने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं वन लाइनर में, ताकि एक बार सुबह बैठते ही उसका एक रीडिंग लगाओ। और ये क्वेश्चन लिखते हुए मुझे ये पता चला कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो वही मैं सोच रही थी कि अगर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, गलत हो जाते हैं, तो तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मैं सारा नोट कर रही हूँ और अपना वन लाइनर करके उसके मैं एक एक रीडिंग डेली बाई डेली लगाती रहूँगी, ताकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छे से याद रहे। तो इस क्वेश्चन में जैसे हैं कि सारे युद्ध हैं, सन हैं और जगह हैं, तो ये सारे क्वेश्चन में हैं ऑलरेडी। तो सारे के सारे मैं वन लाइनर करके सारे को नोट करती जा रही हूँ। युद्ध और सन ये सब तो रटना ही है, रट्टा मारना ही है, तो सब मैं नोट करती जा रही हूँ। इसमें अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाती जा रही हूँ ताकि जो भी सन वगैरह हो सब कुछ याद रहे। और डेली बाई डेली मतलब एक रीडिंग लगाने के बाद ही कुछ मैं पढ़ने वाली हूँ। अब डेली सुबह का यही टारगेट है, तो अपना वही रीडिंग लगा रही हूँ और डेली बाई डेली इसमें लिखती चलूँगी, जोड़ती चलूँगी। जो भी क्वेश्चन है और जो सन वगैरह है ये सब तो याद करना है, तो नोट करती ही चलूँगी, जो मैं आगे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो फिलहाल मैं किस बुक से पढ़ती हूँ, कौन कौन से बुक ली हूँ, वो मैं आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जो जो न्यू लोग जुड़ रहे हैं उन लोग को नहीं पता है, तो एक बार फिर से बताती हूँ कि मैं पूर्वालोकन से वाली पढ़ रही थी और अभी भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि पूर्वालोकन छोड़ दूँ, वो तो मेन है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और बाकी थियरी के लिए बुक मेरे पास नहीं थी, तो 2 बुक मैंने मंगवा रखा है। जो दृष्टि IAS की क्विक बुक है, तो ये बुक बहुत सही है। जिसमें इसमें देख सकते हैं बॉक्स बॉक्स बना है ना, तो जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। वो जो क्वेश्चन है ना इसी से निकाल के दिया हुआ है। इतना तो कई ऐसे बॉक्स थे जिसमें से मेरे को सारे क्वेश्चन मिले। जो क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का लिखी हूँ, सुबह पढ़ी हूँ, तो उसके बाद बुक भी पढ़ रही हूँ, तो मतलब पता चल रहा है कि ये इस बॉक्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेन एकदम जो पॉइंट है ना एकदम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो ये बुक बहुत सही है। जो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं इसका फुल रिव्यू एक बार बना दूंगी बुक का। फिलहाल मेन पॉइंट ही आगे का जो विषय सूची है वही दिखाई हूँ, लेकिन बुक बहुत सही है। अभी मैं हिस्ट्री का ही पढ़ रही हूँ और जियोग्राफी का ही थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, लेकिन पूरा नहीं पढ़ी हूँ। तो ऐसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बुक मेरे पास 2 ही है थियरी के लिए, और एक लूसेंट का मंगवाई है। तो लूसेंट अभी नहीं पढ़ी हूँ, कुछ टॉपिक उसमें भी पढ़ी हुई हूँ, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। तो जैसे एक ही बार सारे बुक मंगा लो तो भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर एक एक बुक करके मंगाते रहें, पढ़ते रहें, तो ये भी सही है। तो मैं 2 बुक मंगवाई हूँ, उसी को अभी पढ़ रही हूँ। जब भी वो कंप्लीट हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, हिस्ट्री जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए सबसे पहले अभी जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है कि अभी एग्ज़ाम बहुत लेट होने वाला है, तो बुक मैं मंगवा ली और अच्छे से प्रिपरेशन में लग चुकी हूँ। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो तैयारी करने के लिए आप लोग बुक मंगवा ही लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिले गया, जैसे नवंबर में गया, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर तैयारी मन से करेंगे तो। जो मैं एकदम मन से कर रही हूँ तैयारी। फ़िलहाल मेहनत तो अपनी जारी है, एकदम मेहनत जारी है। बाकी कुछ किस्मत का भी खेल होता है, और बाकी मेहनत तो मैं एकदम डेली बाई डेली 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे इतना का टारगेट बना के चल रही हूँ, जो मैं आप लोग के साथ फुल डे का एकदम रूटीन शेयर करती हूँ। फिलहाल रात का थोड़ा सा 2 घंटे का नहीं शूट करती हूँ, तो वो आप लोग के ब्लॉग में शेयर नहीं हो पाता है। और फिलहाल बाकी मैं सुबह से एकदम शाम तक जो 5:30-6 बजे तक पढ़ती हूँ वो मैं प्रॉपर शूट करती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी जो भी जितने मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, देख के मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। कि दिन भर तो काम बहुत ज़्यादा ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, उसी में मैं टाइम निकाल के अपनी
अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चों को पढ़ाई अपना साथ साथ बच्चों का भी कभी कभी पढ़ाई चल रहा है, कभी टीवी लग जा रहा है, कभी खिलौने दे दो, जब भी छुट्टियाँ है तो अभी स्कूल है तो स्कूल चले जाते हैं तो कुछ अलग ही टाइम रहता है। जैसे हर एक सिचुएशन में मैं अपने पढ़ाई को आगे रख रही हूँ ताकि अपना पढ़ाई भी साथ साथ रहे, बच्चों का भी काम होता रहे, जो मैं आप लोग के साथ फुल शेयर कर रही हूँ कि कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं और कैसे मैं कर रही हूँ, सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पढ़ने का मेरा रूटीन और मेरा टारगेट यही है कि अब मैं जो टॉपिक पहले पढ़ रही हूँ पहले नोट कर ले रही हूँ अपना सुबह सुबह कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ऑलरेडी मैं सेलेक्ट करके रखी हुई हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, कौन कौन सा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी को पहले मैं तैयार कर रही हूँ, एकदम अच्छे से वो तैयार हो जाएगा तो सारा तो बुक पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उसको तो एकदम रट जाना है ना। तो उसी को मैं लगी हुई हूँ अभी तैयारी करने में। तो फिलहाल पहले मैं थियरी पढ़ती हूँ उस टॉपिक का, फिर उसके बाद पूर्वालोकन से पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखती हूँ वन लाइनर में। ऐसे तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, व्याख्या दिया रहता है, तो वो सब तो पढ़ते जाओ और फिर 4 पेज पलटने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक का आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं एक बार में वन लाइनर का लिख ले रही हूँ। जैसे प्राचीन इतिहास का सारा एक बार में लिख चुकी हूँ और आज मैं मध्यकालीन इतिहास का स्टार्ट करने वाली हूँ। उसको भी मतलब अभी उसका थियरी में पढ़ना स्टार्ट नहीं करी हूँ, अभी तो प्राचीन इतिहास का ही आज ख़त्म करूँगी, उसके बाद कल से मध्यकालीन का स्टार्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन मैं आज से ही उसका कुछ कुछ लिखना शुरू करूँगी ताकि उसका भी मतलब क्वेश्चन अगर पढ़ते जाओ तो वो भी पता चलता है क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा आए हुए हैं। अगर आप लोग के पास यूथ का बुक है ना तो उसमें टॉपिक दिया हुआ है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, सारे टॉपिक के साथ दिए हुए, तो ऐसे पता चल जा रहा है कि किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो ऐसे ही करके मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के, और फिलहाल वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद तो बुक सारे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर मेरे साथ जुड़े हैं आप लोग और तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फिलहाल तैयारी एकदम मन से करिए। और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखी हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही हूँ। अगर क्लियर नहीं दिखा होगा, अगर चाहिए होगा तो ज़रूर एक बार बताइएगा, मैं फिर से दिखा दूँगी, शेयर कर दूँगी। फिलहाल जो तैयारी कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कोई लोग बहुत ब्रिलियंट होंगे, कोई फिलहाल हम लोग जैसे होंगे, तो सबके लिए है। और जो ब्रिलियंट होंगे उनको तो कोई सजेशन, कोई आइडिया फिर मेरे तरफ से कोई नोट्स कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे जैसे हैं, हाउस वाइफ है, मदर है, उनके लिए एकदम प्रॉपर फुल गाइडेंस है मेरी तरफ से। जो मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक तैयारी करने वाली हूँ, मेरे को भी जॉब नहीं मिली है तो एकदम गाइड प्रॉपर नहीं करूँगी ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं करूँगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग को कुछ हेल्प हो सके। पूरा नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो हेल्प हो ही सकता है। अगर इस तरह अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ हो रहा है तो ठीक है, पढ़ते रहिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि हाँ किसी को हेल्प हो रहा है और किसी को आइडिया भी मिल रहा है, ताकि इससे मैं भी अपना शेयर करती रहूँगी डेली बाय डेली। तो अभी देखिए वो मैं थियरी अपना कंप्लीट कर ली, सारा उसको कंप्लीट कर ली। गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य दोनों को ही कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं अब थियरी को। अब मैं चल रही हूँ पूर्वालोकन पढ़ूंगी, उसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और पूर्वालोकन में ना भर भर के IAS के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले तो मैं एकदम मन लगा के पढ़ती जा रही थी, चलो सारे क्वेश्चन पूर्वालोकन के पढ़ लूँगी। लेकिन अब मैं जब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ये थियरी पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ तो देख रही हूँ कि मतलब भर भर के IAS के क्वेश्चन दिए हैं। तो अब हम IAS की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं ना, UP PCS के क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और UP PSC के क्वेश्चन और ROR को जो दिया है एक आधो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यही तीनों का बस मैं पढ़ रही हूँ। IAS का इसमें छोड़ती जा रही हूँ, छत्तीसगढ़ का छोड़ती जा रही हूँ, BPSC का छोड़ती जा रही हूँ, झारखंड का छोड़ती जा रही हूँ, जो अदर का है वो सब छोड़ती जा रही हूँ। बस UP से जो क्वेश्चन है वो सब मैं पढ़ती जा रही हूँ। तो फाइनली ये मेरा पूर्वालोकन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब चलती हूँ, टाइम हो गया है बच्चों का कुछ नाश्ता पानी खाना पीना का, ये सब कराऊंगी। उसके बाद ये सब है जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, नोट करने वाली हूँ, सॉरी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अभी आंसर नोट करूँगी। उसके बाद इसको सुबह सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो उसको एक रीडिंग लगाती हूँ, उसके बाद कुछ थियरी पढ़ती हूँ। तो डेली का मेरा टारगेट यही है। तो फाइनली देखिए एक ये मध्यकालीन का कुछ टॉपिक नोट कर ली, और ये देखिए सन है, युद्ध है, स्थल है, ये सारे के सारे ना ये सब एक जगह इकट्ठा होते जा रहे हैं मुझे। तो जब भी पढ़ो एक एक बार डेली सुबह पढ़ते जाओ ना, तो एक बार दिमाग में घूम जाएगा, तो दिन भर घूमता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे आइडिया मिलता रहेगा और याद होता रहेगा बार बार रीडिंग करते करते। तो फिलहाल सुबह 5:30 बजे से पढ़ते पढ़ते शाम के 5:30 हो चुके हैं। तो बस आज की पढ़ाई यहीं पे, अभी रात को पढ़ूंगी, जो NCERT पढ़ने वाली हूँ तो वो शूट नहीं करूँगी। तो चलिए अभी बच्चों को नीचे जाने का टाइम हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।